हरे कृष्णा। मैं अतुल्य निमाई दास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अनलॉक न्यूमरोलॉजी के इस नए वीडियो में। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया और जिम्बाब्वे के मैच के बारे में और थोड़ी सी कैलकुलेशन दिखाऊंगा आपको, न्यूमरोलॉजिकली सिखाऊंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा कौन मैच जीत सकता है। एक स्पेशल प्लेयर के बारे में भी बात करेंगे कि हाँ, क्या वो रन बनाएगा, अगर वो खेला तो क्या वो रन बना सकता है क्या, या फिर वो फिर से फेल हो जाएगा, फिर से उसका वही हाल होगा जो उसका अब तक होता आया है। ठीक है जी, तो जल्दी से बात करते हैं। सबसे पहले हम इंडिया और जिम्बाब्वे के बारे में। तो यहाँ शॉर्ट फॉर्म की जब हम बात करते हैं तो थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आई एन डी का टोटल 10 आता है और 1 आता है इसका। जिम्ब का क्या आता है, यहाँ पे Z जो है उसकी वैल्यू 7 है, I की 1 है, 7 + 1 + M की वैल्यू 4 है, 7 + 1 8, 8 + 4 12 हो गया ये, और ये हो गया 3। तो ये 3 आ गया और ये 1 आ गया। ठीक है जी, ये इनकी वैल्यूज़ बन रही है। तो क्या 1 नंबर और 3 नंबर कितना सपोर्टिव है। वहीं पे अगर हम इंडिया का टोटल जब करते हैं ना, जब हम पूरा इंडिया लिख के टोटल करते हैं तो उसका भी उसका 3 आता है। इंडिया का टोटल जो है वो 12 आता है और 12 से 3 बनता है। वहीं जिम्बाब्वे अगर हम पूरा लिखते हैं ना, जिम्बाब्वे, तो इसका टोटल 28 आता है, विच एड्स अप टू 10 and 1। तो देख रहे हैं आप कि जब पूरा नाम ले रहे हैं तो इसका 1 आ रहा है, इसका 3 आ रहा है, और जब शॉर्ट ले रहे हैं तो इसका 1 आ रहा है और इसका 3 आ रहा है। तो इन टोटलिटी हम ये कह सकते हैं कि उस दिन की जो डेट है उससे ये दोनों ही नंबर्स जो है ना, ये इक्वल लेवल पे मैच कर रहे हैं। जैसे कि उस दिन की जो डेट है वो क्या है, 26 फरवरी 2026, ये हमने डेट ली है। उस दिन कह रहा हूँ, कल की ही बात है, एक्चुअली कल ही होने वाला मैच। तो यहाँ पर क्या है कि 26 का टोटल आता है 8। ठीक है जी, 8 और 2 10 और इसका टोटल 1 आता है 11। तो वो हो गया आपका 2, 1 और 1 11। तो ये मूलांक और भाग्यांक बनता है कल की डेट का, यानी कि मैच हो रही। मैं आज 25 तारीख को रिकॉर्ड कर रहा हूं और कोशिश करूंगा कि अभी रात को ही डाल दूं। हो सकता है ये कल सुबह डले, तो आप ये मत सोचना कि अरे सर आप कल कह रहे हो, आज ही तो मैच है। तो हो सकता है ना, तो अगर एडिट हो गया थोड़ा सा मैं कर पाया जल्दी से तो आज ही डाल दूंगा, अभी रात को ही डाल दूंगा। नहीं तो हो सकता है ये कल सुबह 26 तारीख को ही डले। तो 26 तारीख की हम बात कर रहे हैं, आज कल को छोड़ देते हैं। 26 की जब हम बात करते हैं तो उसका मूलांक बनता है 8 और उसका जो पूरा टोटल आता है जिसको हम कहते हैं भाग्यांक। तो ये डेट के 2 इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं। चाहे आप अपना डेट ऑफ बर्थ भी जब चेक करेंगे ना, तो उसमें भी मूलांक और भाग्यांक होता है। जैसे आप किसी का जन्म हुआ है मान लीजिए 5 दिसंबर 1980, तो उसमें 5 आपका मूलांक हो गया, और जब पूरे नंबर्स को जब आप ऐड करोगे तो उसका जो टोटल आएगा सिंगल डिजिट पे, वो भाग्यांक कहलाता है। तो इस तरीके से अब हम चेक कर लेते हैं कि IND का जो टोटल आ रहा है ना 1, ये 1 जो है ये सूर्य का नंबर है, सन का, और 8 नंबर जो है ये शनि का नंबर है, सैटर्न SAT। ये दोनों आपस में जबरदस्त दुश्मन होते हैं। 1 नंबर और 8 नंबर एनिमी नंबर्स होते हैं। ठीक है जी, अब आप एक बार को शायद घबरा गए होंगे कि अरे यार ये तो मरवा दिया सर ने, इंडिया को हरवाएंगे क्या। वहीं पे जो 3 आ रहा है, ZIM का टोटल 3 आता है, ये गुरु का नंबर है। गुरु का नंबर और शनि का जो नंबर है ये आपस में फ्रेंडली होते हैं। ये आपस में क्या होते हैं, फ्रेंडली नंबर्स हैं। कहने का मतलब है कि एक से बेटर रिलेशन है 3 नंबर का 8 के साथ। ठीक है, तो अब आप ये समझ लो। पर मैंने आपको क्या बोला था कि इंडिया का जो टोटल है वो 3 आ रहा है, जिम्बाब्वे का 1 आ रहा है, तो उस लिहाज से इंडिया से भी। तो अब यहां पर क्या हो गया कि अगर हम नाम को देखें, देश के जब नामों की बात कर रहे हैं ना, तो दोनों का ही टोटल न्यूट्रल है। किसी का भी बहुत सपोर्टिव या किसी का भी बहुत अगेंस्ट नहीं है। अगर शॉर्ट फॉर्म अगेंस्ट जा रहा है तो फुल नेम सही जा रहा है, इनका शॉर्ट फॉर्म अगर सही जा रहा है तो इनका फुल नेम गलत जा रहा है। तो यहां पर ये थोड़ा सा इस तरीके का माहौल बना हुआ है। तो ये तो बात है इंडिया की और जिम्बाब्वे की। अब बात करते हैं जल्दी से हम टीम के कैप्टन्स की। सूर्य कुमार यादव, इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 14 सितंबर 1990, और वहीं पे जो उनका कैप्टन है, कैप्टन सिकंदर रजा, उसकी है 24 अप्रैल और 1986, 1986। ठीक है जी, इसकी है 14, ये हो गया। तो इनका सूर्य कुमार यादव का जो टोटल है, मूलांक जो है वो आ गया 5, और भाग्यांक जो बनता है इनका 6 बनता है। वहीं पे यहाँ इनका मूलांक 6 बनता है और भाग्यांक
7 बनता है, ठीक है। डेट जो है उस दिन की डेट, उसका मूलांक 8 है और भाग्यांक 2 है। अब समझने वाली जो चीज़ है वो ये है कि जो उस दिन की डेट है उसके साथ इन दोनों कैप्टन की कैसे लेना देना। तो चलिए पहले जिम्बाब्वे के कैप्टन का अपन कर लेते हैं ना, हमेशा इंडिया को पहले लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका मूलांक जो है 6 है, जो कि वीनस का नंबर है, ये केतु का नंबर है, ठीक है। इनका कॉम्बिनेशन अच्छा है, अच्छा कॉम्बिनेशन है इनका। और जो डेट है वो मूलांक 8 है और भाग्यांक जो है 2 है। तो अगर हम इन दोनों मूलांकों की बात करें तो ये दोनों मूलांक आपस में फ्रेंडली नंबर्स हैं। जी हाँ, दोस्त नंबर हैं, शुक्र और शनि अच्छे मित्र हैं। वहीं पे अगर हम केतु के नंबर की इनसे बात करें तो केतु का नंबर कोई मित्र नहीं है और कोई बहुत बड़ा दुश्मन भी नहीं है, पर ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं माना जाता। तो यहाँ पर 50-50 वाली सिचुएशन बन गई। वहीं हम जब भाग्यांक की बात करते हैं तो भाग्यांक जो है वो मूलांक से फ्रेंडली है। जी हाँ, मूलांक के साथ भाग्यांक भी इनका फ्रेंडली है। और जो डेट का भाग्यांक है, जो डेट का जो भाग्यांक है वो इसके मूलांक के साथ फ्रेंडली है और इसके भाग्यांक के साथ भी फ्रेंडली है। 2 नंबर और 7 नंबर सेम फैमिली के माने जाते हैं न्यूमरोलॉजी के अंदर। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि 2 कॉम्बिनेशन, अगर 1, 2, 3, 4, तो 4 जब कॉम्बिनेशन हम बना रहे हैं तो उसमें से 3 मैच कर रहे हैं और 1 मैच नहीं कर रहा, तो इनको स्कोर मिलता है 3/4। ठीक है जी, समझ में आ गया आपको। तो जब हम बात करते हैं कि सूर्य कुमार यादव का जो मूलांक भाग्यांक है और उस दिन का मूलांक भाग्यांक की जब हम बात करते हैं तो पहली चीज मूलांक से मूलांक और मूलांक से भाग्यांक चेक करते हैं। तो 5 नंबर बुध का नंबर है, शनि का नंबर है, बहुत अच्छे नंबर है, बहुत फ्रेंडली, वेरी फ्रेंडली, ठीक है। जहां फ्रेंडली था वहां वेरी फ्रेंडली नंबर है, ठीक है। अब दूसरी चीज, इसके मूलांक से भाग्यांक देखते हैं तो ये बुध का नंबर है, ये चंद्रमा का नंबर है, तो ये न्यूट्रल नंबर है, ये कोई फ्रेंडली नंबर नहीं है। और 5 नंबर न्यूमरोलॉजी में ऐसा नंबर होता है जो किसी का भी दुश्मन नहीं होता, या तो न्यूट्रल होगा या बहुत अच्छा फ्रेंड होगा। तो ये फ्रेंडशिप नहीं है, न्यूट्रल है, ठीक है जी। अब बात करते हैं भाग्यांक। तो ये भाग्यांक टू भाग्यांक वेरी गुड, मैंने बताया था 6 और 8 वेरी गुड, वेरी फ्रेंडली, और 6 से 2 भी वेरी फ्रेंडली। तो इसका भी अगर अपन देखेंगे ना, तो जैसे उसका 3/4 आया था तो इसका भी 3/4 आ रहा है। 3/4 प्लस कह सकते हैं इसको, क्योंकि 3 नंबर्स वेरी फ्रेंडली नंबर्स बन रहे हैं उस दिन की डेट के हिसाब से। तो अगर हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखें तो उस दिन का दिन सूर्य कुमार यादव का बेटर है सिकंदर रजा से। अब देखो इसमें मैं एक चीज और बता देता हूं आपको, ना पता है क्या है, साउथ अफ्रीका से चलो इंडिया हार गई, साउथ अफ्रीका एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, इंडिया भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। उस दिन था साउथ अफ्रीका वालों का, वो जीत गए, मैंने वीडियो में पहले भी बताया था कि उस दिन उनका दिन था, मार्करम का दिन बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा था। यहां पर क्या है कि इंडिया और जिम्बाब्वे का वैसे कोई कंपैरिजन नहीं है, तो हम ये सोचे ना कि इंडिया जीतेगा कि जिम्बाब्वे जीतेगा, 99.99% चांसेस यही है कि इंडिया ही जीतेगी, क्योंकि ओवरऑल इंडिया इज अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग टीम देन जिम्बाब्वे। पर वही होता है ना, जब समय चलता होता है किसी का तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है जी। तो न्यूमरोलॉजिकल लेवल पे देखें तो दोनों का एक अच्छा इंपैक्ट है, पर 70% चांसेस सूर्य कुमार को सपोर्ट कर रहे हैं, 70% जो चीजें हैं वो सूर्य कुमार को सपोर्ट कर रही है, ठीक है जी। तो यहां पर हम न्यूमरोलॉजिकल अगर देखते हैं तो अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं, एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बताता हूं, अगर हम सूर्य कुमार यादव के पर्सनल ईयर की बात करें तो उसका जो पर्सनल ईयर आ रहा है वो 6 आ रहा है, ठीक है जी। उसका भाग्यांक भी 6 है। दूसरी चीज, जो पर्सनल मंथ आ रहा है, पर्सनल मंथ का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 6 प्लस 2 फरवरी का, ठीक है ना। 2 फरवरी को 2 से डिनोट करते हैं, 8 आ रहा है, ठीक है जी, 8 आ रहा है। और उस दिन की जो डेट है वो भी, उसका टोटल भी 8 आ रहा है। तो अगेन ये बहुत अच्छा संकेत है सूर्य कुमार यादव के लिए, ठीक है। और अगर हम पर्सनल डे कैलकुलेट करें 26 तारीख का, तो पर्सनल डे का जो कैलकुलेशन आ रहा है वो आ रहा है 8 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 16 प्लस इज इक्वल्स टू 7। 7 जो है वो कल के डेट का जो भाग्यांक है उसका बहुत अच्छा दोस्त है। तो सूर्य कुमार का पलड़ा यहाँ पर भारी होता दिख रहा है। वहीं पे जो
पर्सनल ईयर, इसका जो पर्सनल ईयर आया सिकंदर रजा का वो 2 आ रहा है, वो भाग्यांक से मैच करता है, परंतु क्या है 2 उतना स्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है जितना कि 8 और 6 स्ट्रॉन्ग नंबर है। तो यहाँ पर सूर्य कुमार को सपोर्ट मिल रहा है। और पर्सनल मंथ जो आ रहा है वो इसका 2 + 2 4 आ रहा है, जो कि राहु का नंबर है। अगेन वो बहुत स्ट्रांगली इसको सपोर्ट नहीं कर रहा। और पर्सनल डे की जो कैलकुलेशन आ रही है वो आ रही है 4 + 8, 12 का 3, तो वो 3 आ रहा है। ठीक है जी। तो यहां पर भी सूर्य कुमार को अगर हम देखते हैं तो सूर्य कुमार को अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। उनका पर्सनल मंथ 8 बन रहा है और पर्सनल डे का टोटल भी 7 आ रहा है, जो कि भाग्यांक से, उस दिन की डेट का जो भाग्यांक है उससे काफी मैच करता है। तो यहाँ पे सूर्य कुमार यादव का पलड़ा काफी भारी दिख रहा है जिम्बाब्वे के कैप्टन से। अगर हम बात करें थोड़ी सी कुंडली की, तो चले कुंडली भी एक बार बना लेते हैं इंडिया और जिम्बाब्वे की। मैं जब कुंडली का थोड़ा सा विश्लेषण कर रहा था ना, तो मुझे थोड़ा सा मैं स्पेसिफिकली 1-2 ग्रह को चेक कर रहा था। तो उस दिन मैं आपको बता देता हूँ कि 26 तारीख के दिन ना, ये एक प्लेयर है इंडिया का जिसका बहुत अच्छा दिन जा सकता है अगर वो खेला इंडिया की टीम से। मुझे लगता नहीं शायद उसको चांस मिलेगा, फिर भी अगर उसको चांस मिल गया तो एक प्लेयर है जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है और वो है तिलक वर्मा। जी हाँ, तिलक वर्मा वो प्लेयर है जो बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दे सकता है। अगर इंडिया ने चेज किया या फर्स्ट बैटिंग की किसी भी चांस में, इंडिया की तरफ से तिलक वर्मा बहुत अच्छा खेल सकता है अगर उसको चांस मिला तो। वहीं पे हम जब कुंडली की बात करते हैं इंडिया और जिम्बाब्वे की, तो इंडिया के साथ काफी अच्छे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। इंडिया का बहुत अच्छा एक, जब हमने पहले भी कुंडली बनाई है इंडिया की, तो यहाँ पर मंगल, सूर्य, राहु, शुक्र और बुध वक्रियों के 5 ग्रह 10th हाउस में बैठे हैं। 2 नंबर जो है वो वृष राशि है, टॉरस है, वृषभ राशि। उसके स्वामी यहाँ पर 10th हाउस में बैठे हैं शुक्रदेव, जो कि बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना रहे हैं 10th हाउस में बैठकर। ठीक है। वहीं पर गुरु वक्री होके और चंद्रमा 2nd हाउस में चलेगा, ये भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है। शनि यहाँ पर है, केतु यहाँ पर है। वहीं पे जिम्बाब्वे की अगर हम कुंडली देखते हैं तो उनका जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अट्रैक्टिव नहीं बन रहा, क्योंकि पहली चीज तो ये है कि उनके जो लग्नेश है यानी कि शनिदेव वो जाकर 3rd हाउस में बैठ गए, तो लगन वीक हो गया। और बाकी सारे ग्रह उसी हिसाब से बाकी अपनी राशियों में बैठे हुए हैं, तो उसको दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत मुझे नहीं लगता है। और तिलक वर्मा की जहां मैं बात कर रहा था ना, तो तिलक वर्मा का जो राशि है, त अक्षर जो है वो तुला राशि को डिनोट करता है। तुला राशि वालों के लिए दिन अच्छा है 26 तारीख का। और उनकी अगर आप डेट भी देखो, अब न्यूमरोलॉजिकल भी बता देता हूं आपको, तिलक वर्मा की जो डेट है वो है 8/11/2002, ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है। अब आप देखो 26 तारीख जो है, 26 का टोटल भी 8 आता है, इनकी बर्थ डेट का टोटल भी 8 आता है। 8 और भाग्यांक है इनका 8 और 2 10, 10 और 4 15, 5, तो ये भी 5 आ रहा है। तो भाग्यांक और मूलांक इनका बहुत अच्छा है, और मूलांक 26 तारीख की जो डेट है उससे बहुत अच्छा मैच कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि न्यूमरोलॉजिकली और एस्ट्रोलॉजिकली दोनों तरीके से तिलक वर्मा के लिए दिन बहुत अच्छा जाने वाला है। अगर उनको चांस मिलता है तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, मेरा प्रेडिक्शन है। हो सकता है कि अब उनको चांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा उतना मैंने स्टडी नहीं किया, मैंने इतना ही स्टडी किया है कि उनके लिए वो दिन अच्छा है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस वो दे सकते हैं। ठीक है जी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो सभी के साथ, और यार सब्सक्राइब कर दो यार अगर अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।